महाराष्ट्र के नासिक में जिस प्रकार एक बीपीओ का मामला सामने आया था और ये मामला अलग तरीके से तूल पकड़ते हुए इसकी चर्चा हर किसी ने की, लेकिन मुंबई में भी अब एक इसी प्रकार का मामला सामने आया जहां अग्रीपाड़ा पुलिस ने एक अशरफ नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है। अशरफ किस तरीके से महिलाओं को भद्दे मैसेज भेजता था, महिलाओं के संदर्भ में व्हाट्सएप चैट पर भद्दी बातें करता था, इसकी आप बीती आप खुद पीड़ित के मुंह से सुनिए। मैडम, क्या था, क्या कहता था वो, और हम समझ सकते हैं कि आपकी मनस्थिति इस वक्त क्या है, लेकिन किस तरीके की बात करता था वो एकदम अश्लील चैट्स भेजता था। फोटो वीडियोस इतनी गंदे रहते थे कि जो कि मैं ना देख सकती थी ना मैं पढ़ सकती थी इतने ध्यान से। वो इतने घटिया चैट्स रहते थे जो कि मैं मेरे डैड को ही बोलती थी कि यू ओनली रिप्लाई, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे बात करूं इस चीजों के बारे में। वो कॉल पे भी मुझसे बात करता था, नॉट नॉर्मल टॉक, वो घटिया ही लेवल तक बात करता था। जो भी बात करता था मेरे को सुन सुन के घुसबम्स आते थे, इतने गंदे लेवल तक बात करता था। इवन ही यूज्ड टू से मी कि मेरे साथ में लॉज पे चलो, मैं आपको कार में लेके घुमाऊंगा, मैं आपको स्टारबक्स लेके जाऊंगा, आपको अगर मंदिर जाने का शौक है मैं मंदिर लेके जाऊंगा आपको, आप मंदिर चलो, मैं आपके साथ आऊंगा, आपको चाहिए तो मैं कलावा पहन लूंगा। मुझे ये भी बोल रहा था कि आप अपने भगवानों को मिलाओ, कौन कौन है दिखाओ, और ये मत सोचो कि हम फिजिकल हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें रोक टोक करूंगा कि मंदिर मत जाओ, यहाँ मत जाओ। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा मंदिर में। मैं आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे साथ में लॉज पे चलो। आप एक टीनेज गर्ल हैं, जब अभी कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ होगा, आपका ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ होगा, ऐसी सिचुएशन में जब कोई ऐसे कन्फ्रंट करता है लड़का, तो परिवार को बताने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पिता की तरफ से कैसा सहयोग था जब आपने बताया, तो क्या घटनाक्रम हुआ, पुलिस स्टेशन गए आप लोग, वो अगर बताएं आप, कैसे हिम्मत हुई पिता को बताएं। घर पे कई बार लोग डिस्कस नहीं करते ये चीज़ें, ऐसा ही नासिक में भी देखने को मिला, सालों तक उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपने आनंद फानंद में परिवार को ये चीज़ बताई जो कि बेहतर थी। क्या हुआ था? मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन इसने मुझे टेक्स्ट किया था और इसने मुझे कॉल किया था, उसी दिन डे 1 पे ही आई टोल्ड माय डैड, बिकॉज आई नो ही विल सपोर्ट मी, क्योंकि ये सब चीजें गलत है तो हमें फर्स्ट डे पे ही बताना जरूरी है घर पे, वरना फिर ये चीजें और आगे बढ़ेगी और वो प्रॉब्लम हमें ही देगी और हमारे फैमिली को होगी। इसलिए मैंने फर्स्ट डे पे ही मेरे डैड को इन्फॉर्म कर दिया था एंड मेरे डैड डायरेक्टली एफआईआर करने के लिए गए थे। इसमें जब हमने एफआईआर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू लड़कियों को लेकर उसने कुछ शब्द कहे हैं। हाँ, क्या है? उसने बोला है ये चीज के लिए कि ऐसे कुछ नहीं होता कास्ट को लेके, हिंदू धर्म की लड़कियां मेरी काफी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो फिर ये कास्ट मैटर नहीं करता है, हिंदू धर्म की बहुत लोग मेरे साथ में रह चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मत सोचो कि हिंदू मुस्लिम का कुछ है इसके अंदर सीन। हमने जितनी बात की, जो चीज़ें हमें समझ आई, जो नंबर था वो आपने भी कभी सेव नहीं किया, कैसे उसको नंबर मिला आपका? हमारा एक ऑफिस का एक ग्रुप था जिसमें से उसने नंबर निकाला है, और नंबर निकालने के बाद वो वहां से मुझे मैसेज करता था। ऑलरेडी 2 जन को, मेरे फ्रेंड्स लोग को उसने मैसेज किया था, उन्होंने मुझे अलर्ट भी किया था, सो मुझे पता चला कि यही है वो अशरफ। उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया मेरे डैड को, वो ऑफिस के ग्रुप में से उसने मेरा नंबर निकाला था। पीड़िता के पिता भी इस वक्त यहाँ पर हैं। सर, अब इस पूरे मामले को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है कि कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसे मिल रहा है, क्या है वो? पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा है कि जब हम उसको छानबीन कर रहे थे, जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास हम लोग गए उसकी शिकायत लेके, उसका नंबर दिखाया गया, नाम बताया गया, तो एक उसका जो इनका रिपोर्टिंग मैनेजर जो था दास करके, उससे मैंने डिटेल निकाली, तो दास के पास से हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो अशरफ सिद्दीकी है ये सादिक सिद्दीकी और इरम सिद्दीकी का सगा भतीजा है। तब तक हमें नहीं पता था कि ये सादिक सिद्दीकी और इरम सिद्दीकी कौन है, तो हमने पता किया जब, तो सीनियर पीआई ने बोला कि वो शिवड़ी में नगर सेवक है इरम सिद्दीकी। तो सबसे पहले सादिक सिद्दीकी आए पुलिस स्टेशन में और 1.5-2 घंटा सीनियर पीआई के कैबिन में बैठे रहे। क्या बातचीत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो लड़का एकदम फॉर्मली आता है और आके एकदम आराम से चौकी में चले जाता, अपना गेटअप चेंज करके आया हुआ था, समझ में भी नहीं आया लड़का वो है करके। और उसी के दौरान फिर बाद में सादिक सिद्दीकी चले जाते और अराउंड 8:30-9 के दरमियान इरम सिद्दीकी आती है और रात के 12-12:30 बजे तक चौकी में बैठी रहती है इस मैटर के लिए। तो ऐसे पॉलिटिकल लोग अगर ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के सपोर्ट में रहेंगे तो इनकी इस तरह की हिम्मत बढ़ती रहेगी। आज 4 लड़कियां मुंबई शहर में से बाहर आई है इस मैटर को लेके। उसके मोबाइल की जब छानबीन होगी तो मुझे 100% डाउट है कि और भी लड़कियों के इसमें से डेटा निकलेंगे। सर, जानकारी मिल रही है कि उसने ट्रू कॉलर पे नाम किसी और एंगल से सेव किया हुआ था।
हम लोग ने उसका ट्रू कॉलर पे जब डिटेलिंग चेक किया तो 2024 से लड़कियां उस नंबर पे रिपोर्ट कर रही है कि ये अश्लील बातें करता है, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, गंदा आदमी है। और उसने अजय सिंह के नाम से ट्रू कॉलर पे नाम सेव रखा है ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। इसका हम लोग ने जब फेसबुक प्रोफाइल चेक किया तो वो अलग नाम से, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया तो वो अलग नाम से। ये हर जगह एकदम पैटर्न के साथ काम कर रहा है और अलग अलग नाम से काम कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में अग्रीपाड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और अब आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।